मार्केट में एक नए महाराज ने एंट्री लिया है, पूकी महाराज। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। वो आपको रेलिंग में खेलते हुए भी मिलेंगे और सोशल मीडिया में लाइव एडवाइस देते हुए भी दिखेंगे। जैसे चेहरे को ठीक करने के लिए वो दवा देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। और वो कहते हैं कि बाथरूम पर कपड़े उतार कर मत नहाओ, कि कोई देख रहा हो या फिर ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है। तो मैं भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। और तो और इनसे कोई बात करने लगे तो फिर देखो। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीता है, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है, नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई, नहीं पति आए। नहीं आई। नहीं, वो कहता है ये सब मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। और अगर आप कोई लड़की से प्यार करते हैं, अगर आपको वो छोड़ देती है तो रोना बिल्कुल भी नहीं है, बाबा बन जाना है। वो ना छोड़ दे बस, हैं? वो मत छोड़ दे बस। वो ना छोड़े है ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ। और मेरे पास आ जाना। हाँ, यदि छोड़ दे हाँ, तो आपके रोना पास मत, आऊंगा। ठीक है, रोना परेशान ना होना, बस। सीधा मेरे पास आना। हाँ जी। ठीक है। और ऐसे ही लाइव एडवाइस जरूर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, क्योंकि इनको लोग मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं। पर इन्हीं फनी लाइव एडवाइस के पीछे है प्रॉब्लम भरी बातें। जैसे एक बार पूछा गया कि महिला कोई बच्चे को जन्म कैसे दे, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। ऐसे कोई साइंटिफिक मानना है नहीं कि कोई लड़की का पीरियड कब होता है और उसके बच्चे का जेंडर क्या होगा। और एक बार पूकी महाराज कहते हैं कि लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनाए हैं। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। देखा, ऐसे ही सोशल मीडिया में लाइव वीडियो वायरल हो रही है। जहाँ यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर है और वहीं इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पर आपको लगता होगा कि पूकी महाराज की वीडियो कॉमेडी के लिए शेयर की जा रही है, पर लाखों लोग इनकी बात पर ट्रस्ट भी करते हैं। हमारे देश में कितना भी कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी कितना भी लॉस खा जाए, पर बाबाओं का बिजनेस हर बार प्रॉफिट में जाता है। इसीलिए हर बच्चा बाबा बनना चाहता है। Wake up to reality. देखिए महाराज जी, आप कथा की फीस कितनी लेते हो? दक्षिणा क्या लेते हो? प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। यदि मंगल भवानया कि बाबा बनने में ना कोई डिग्री की जरूरत, ना कोई पढ़ाई की जरूरत, ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत और ना कोई हार्ड वर्क। बस लोगों की भावनाओं से खेलो और पैसा ही पैसा। और तो और एक बार ध्रुव राठी ने भी अपनी एक वीडियो में कहा है, कभी 5-10 साल के बच्चे ये न कहने लगे कि हमें कुछ नहीं बनना, ना डॉक्टर ना इंजीनियर, बस हमें बनना है तो बाबा बनना है। और अब ये तो रियल में हो गया। पर हमें ध्यान देना है पूकी महाराज के ऊपर, यानी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में वैसे आपको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, पर आपको इनके बारे में जानना है तो इनके YouTube चैनल में बस एक ही वीडियो है। इस वीडियो के हिसाब से अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को हुआ था। उनके माता पिता मध्य प्रदेश के जयपुर के पास के एक गाँव में रहते थे। स्टार्टिंग की एजुकेशन उन्हें उनके पिताजी से मिली। पढ़ाई करने के लिए वो वृंदावन चले गए गिरिराज शास्त्री महाराज
महाराज के पास। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने वापस घर पर आए। फिर यहाँ उन्होंने कथा वचन स्टार्ट कर दिया। कथा वचन बेसिकली स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है जहाँ हिंदू के लिए एक कथा सुनाया जाता है। कहा जाता है कि वो कथा वचन में इतने अच्छे थे कि वो देश विदेश गए ये कथा वचन करने के लिए। 2019 में वो वापस वृंदावन आए और अपना आश्रम खोला, गौरी गोपाल आश्रम। धीरे धीरे इस आश्रम में हजारों लोग आने लगे। इसी वक्त पूकी महाराज के कथा वचन सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। न्यूज इतनी पॉपुलर हो गई कि सत्संग कराने वाले लोगों से ये 80,000 से 1 लाख रुपए लेते थे। पर सोशल मीडिया में सत्संग के लिए कम और अपने फनी लाइव एडवाइस के बारे में वो ज्यादा पॉपुलर है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था। जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको इस पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता? गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? यहाँ लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ पर लॉजिक है नहीं। ऑलरेडी एक लड़के से उन्होंने पूछा अगर वो पढ़े लिखे हैं तो बताएं कि 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको इनकी वीडियो देखकर लगेगा कि ये सत्संग के गुरु है या फिर कोई कॉमेडियन। इनको पॉपुलर और कॉमेडियन के चलते इन्हें कॉमेडी शो में भी एंट्री मिल चुकी और इन्हीं पूकी महाराज के प्रवचनों में कई दिक्कतें हैं। देखो, एक महिला जब इनसे बात कर रही होती है और उसकी जबान सही से नहीं चल पाती तो ये देखो क्या कहते हैं। गुरुजी राधे राधे जी, मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ, तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो। और ऐसे ही ये महाराज कई भद्दी चीजें बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनकी बातों में लोग बिलीव क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कोई किसी के सामने सिंगल बंदा आता है तो उसके ऊपर बिलीव करना पड़ता है। इन महाराज से बात करो तो ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही बताएंगे। इनसे अगर अपनी प्रॉब्लम बताओ तो ये एडवाइस देते हैं। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। पर महाराज जी कहते हैं कि महिलाओं के स्तन जमीन पर नहीं छूना चाहिए। ऐसा क्यों? कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। अब इस बात का कोई क्या सेंस है? और हाँ, अब ऐसा लगता है कि पूकी महाराज ने साइंस पढ़ी नहीं थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। लगता है मान लेना चाहिए कि पूकी महाराज ने साइंस नहीं पढ़ी। या आपने जरूर स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ा या फिर देखा होगा प्रैक्टिकल में, हम अगर मोमबत्ती जलाते हैं और गिलास से ऊपर से ढक देते हैं तो उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। उसे जलते रहने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और हमारे पूकी महाराज क्या कहते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पूकी महाराज को लोगों ने सर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए वो कुछ भी बोले वो लोग उनकी बात मान जाते हैं। अब इन महाराज के बारे में कुछ चीजें फनी लगेंगी और कुछ चीजें डेंजर, लेकिन ये दोनों के बीच में बहुत ही पतली लाइन है। एक बार इनसे पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, तो इनका जवाब देखो। कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है, उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है
तो गाय का मूत्र बचाता है। ये बोलते हैं कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। उस देश में जहां अपोलो हॉस्पिटल के हिसाब से हमारा देश कैंसर कैपिटल बन चुका है। हर साल हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा कैंसर केसेस देखने को मिलते हैं। आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो दिल पिघल जाएगा। पर ये महाराज कहते हैं कि गाय का मूत्र पीने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हमारी सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बनवा रही है? ये सब बंद करो, तोड़ डालो, ऊपर से गाय मूत्र की डिलीवरी स्टार्ट कर दो। कई प्रॉब्लम और आ जाती हैं जब इन बाबाओं को फ्रीडम मिल जाती है, जब न्यूज चैनल वाले इन्हें इनवाइट करने लगते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। जब ऐसी क्रियाएं होती हैं तो हमारे बुजुर्गों को कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उनका आंसर होता है कि उस बाबा को न्यूज चैनल वाले भी बुलाएं, कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। पर उनको कौन बताए कि न्यूज चैनल वालों का भी फायदा और इन बाबाओं का भी फायदा। इन बाबाओं के पास मिडिल क्लास वाले लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं और ये बाबा इन्हीं के भावनाओं से खेलते हैं और मजे से अपनी लाइफ जीते। लोगों से पैसे तो लेते ही है और ये सभी बाबा सबसे ज्यादा डिजिटल दुनिया के बाबा हैं। सोशल मीडिया से काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं और लग्जरी कार से घूमते हैं और तो और हेलीकॉप्टर से जैसे एक नेता या फिर प्रधानमंत्री आए हों। और इन्हें लोग पूरा भगवान मानते हैं और जब भी ये बाबा कहीं जाते हैं तो इन्हें लोग देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। और ये बाबा कहते हैं कि अगर आओ तो हमारे चरणों की धूल जरूर ले जाओ, तो धूल किसी के भी माथे में लगा दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी ये पूरा खुद को भगवान मानते हैं। जहां पर आज की दुनिया में AI वगैरह भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहां ये बाबा लोगों को लूट रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे होगा इंडिया का इंप्रूवमेंट? क्वेश्चन आता है सोल्यूशन क्या है? अब वक्त आ गया है कि हम ये ब्रेन वॉश करने वाले बाबाओं से छुटकारा पाएं और फ्यूचर को बेस्ट बनाएं। सबसे पहले इन सभी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये एक भगवान नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। ये सभी ने अपना फ्यूचर तो बना लिया, लेकिन आपके फ्यूचर का क्या? कोई मंत्र नहीं है इनके पास। आपके भावनाओं से खेलते हैं सब। आप वर्क करो, अपने ड्रीम पर वर्क करो। अगर इन बाबाओं के जाल में फंसे रहोगे तो आपका फ्यूचर खत्म है और ये मेरी बात याद रखना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री से आपको कुछ ना कुछ रियलिटी के बारे में या फिर कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिला होगा। और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए लास्ट तक जिसने भी देखा थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और मैं आपको कुछ यही इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। कोई ये भगवान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें भगवान मानते हैं। ये बस नॉर्मल सा एक इंसान है। तो अपने फ्यूचर को बेटर बनाइए और वर्क करिए, ठीक काम करिए, किसी भी चीज़ पे अपने ड्रीम पर वर्क करिए। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, और फ्यूचर में और भी कौन सी मुझे डॉक्यूमेंट्री लानी चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। बाय बाय, टेक केयर।